हाय वेलकम फ्रेंड्स। सो आज वक्त है एक नए शख्सियत जो कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बड़े ही जाने माने व्यक्ति हैं। उनका 17 साल का एक्सपीरियंस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने अपने ट्रेनिंग के माध्यम से हजारों मैनेजर्स, लगभग 11,000 मैनेजर्स के लाइफ को टच किया है। लगभग 50,000 डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी को आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद की है। आज इनमें से कई लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उच्च पद पे पदासीन हैं और वो कोई नहीं जो हमारे साथ बैठे हैं, मिस्टर अमन मेहता। उन्होंने उनका जो आज का स्थिति है कि वो भी आज भारत के जाने माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के उच्च पद पे पदासीन है। इतनी अच्छी बातें आज मैं करने वाला हूं कि आपके लाइफ में एक बदलाव सा फील आएगा। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ पूछना चाहता हूं मिस्टर अमन मेहता जी से कि कुछ सब्जेक्ट आज हमारा कुछ ऐसा ही है सर कि भारत में जैसे कंट्री जहां पर कि भविष्य निधि का कोई खास प्लानिंग नहीं है सरकार का, ऐसी स्थिति में मुझे आप अगर कोई सजेशन दें कि क्या इतने बड़े देश में रिटायरमेंट प्लानिंग का कोई महत्व है क्या? वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कहना चाहूंगा आपका। आपने आज ये मौका दिया और आज हम ये बातचीत करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग पे। ये एक ऐसा मुद्दा है रिटायरमेंट प्लानिंग जिसपे मेरे को लगता है कि बहुत बात होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, ये तो बहुत बात करते हैं, पर रिटायरमेंट प्लानिंग पे उतनी बात नहीं होती। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा और जो लोग भी आपके माध्यम से ये वीडियो देख पाएंगे। देखिए, एक समय था हिंदुस्तान में जब, वीरेंद्र जी आप भी भली भांति समझेंगे इस बात को, जब व्यक्ति 20 साल पे कमाना शुरू कर देता था और 20 साल की उम्र पे जब वो कमाना शुरू करता था वो 60 साल तक कमाता था, परंतु लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 67-68, यानी कि व्यक्ति ने 40 साल कमाया और 7 से 8 साल केवल रिटायरमेंट का पीरियड था। तो ये एक समय था। अब वो समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज 2022 चल रहा है और खत्म होने वाला है कि व्यक्ति कमाना शुरू करते हैं 25-26 की उम्र पे, 55 की उम्र तक कमाते हैं, यानी कि 30 साल, 40 की जगह 30 साल कमाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी थैंक्स टू आवर मेडिकल साइंसेस बढ़ के 85 तक चली जाएगी बहुत जल्दी। तो 55 से 85 यानी कि 30 साल कमाना है, 30 साल रिटायर्ड लाइफ है। पहले 40 साल कमाते थे वो और केवल 10 साल की रिटायर्ड लाइफ थी। तो बहुत बड़ी तब्दीली आई है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज नीड ऑफ एन आवर। एक पुराना जमाना था, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक किचन होती थी, प्लानिंग नहीं भी करी हुई अगर, तो उस केस में भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम सारे में है और हम भली बात ही जानते हैं। और एक ना, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, मैं बात करूंगा। एक मूवी आई थी बागबान, बच्चन साहब ने कमाल की एक्टिंग करी है उसमें। उन्होंने हमें एक संदेश दे दिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश है और आई एम श्योर आप लोग भी मानेंगे उस बात को कि एक साधारण पिता 4 बच्चों का बहुत भली भांति ख्याल रख सकता है, पर 4 बच्चे मिलके एक माता पिता का ख्याल रखने में असक्षम है आज की डेट में। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड इस सारी बातें जो मैंने अभी करी पिछले 2 से 3 मिनट में, उसका एक ही इशारा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी इन अ कंट्री लाइक आवर्स इन टुडेज टाइम इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है। मेरे दिल को आपने झकझोर दिया। 4 बच्चे एक माता पिता का ये ख्याल नहीं रख सकते, तो क्या? हाँ जी बताइए। ये सच्चाई है। मतलब कड़वी जरूर लग सकती है, पर मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे, पर हमें आई थिंक, माफी चाहूंगा, एक फोन आया था। पर ये आज की सच्चाई है और हर व्यक्ति को आई थिंक अपनी रिटायरमेंट की, अपनी पेंशन की प्लानिंग करके चलना चाहिए। तो क्या आप अपने एक्सपर्टीज से, सिंस यू हैव नॉट ट्रेन्ड सो मेनी पीपल, तो क्या आप अपने एक्सपर्टीज से बता सकते हैं कि कोई ऐसा कोई रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान जो आज के समय में? देखिए, मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है और जिसका आज मैं जिक्र भी करूंगा। बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, पर आपको एक आइडिया देता हूँ। एश्योर्ड पेंशन प्लान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस प्लान के माध्यम से लोग अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और यदि वो 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, 62 साल के हैं, 70 साल तक, वो, आप ये मत सोचिए आपने पेंशन की बस को मिस कर दिया।
आप आज भी पेंशन की बस को पकड़ सकते हैं, आज भी इस प्लान के माध्यम से आप अपनी पेंशन लेनी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, एफडी में रखा हुआ होता है, इधर उधर रखा हुआ होता है वीरेंद्र जी। तो इस प्लान के माध्यम से वो एज सुन एज 5 ईयर्स, 5 साल में अपनी पेंशन लेनी शुरू कर सकते हैं, 5 साल में। यानी कि एक व्यक्ति 55 साल का है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 55 साल का व्यक्ति है, उसने 5 साल तक 10 लाख दिए हमें। 55 साल का व्यक्ति है, 5 साल तक दिया 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, टोटल 50 लाख में दिया। अगर वो हमें कहता है मेरे को 65 साल से पेंशन चाहिए, यानी कि दिया 5 साल पर चाहिए 10 साल से, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे सर आपके टोटल पैसे पे हम आपको 10.29% दे देंगे। 50 लाख का 10.29%, ये आजीवन मिलता रहेगा, हर साल मिलता रहेगा। इकोनॉमी ऊपर जाए, इकोनॉमी नीचे आए, मार्केट बढ़े, मार्केट घटे, कहना नहीं चाहिए कोई भी विश्व में कोई युद्ध हो, कोई दिक्कत आए, पर ये पेंशन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। एफडी के रेट ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ये उसी परसेंटेज से पेंशन आती रहेगी। और मैं आपको कमाल की बात बताता हूं वीरेंद्र जी, 10.29% का मैंने जिक्र करा उस 50 लाख पे, इसमें मैंने 45 साल के व्यक्ति की बात करी है। अगर ये व्यक्ति 55 साल का है तो ये बढ़ जाएगा, ये परसेंटेज बढ़ के 10.50 10.60 हो जाएगी। उम्र बढ़ने से परसेंटेज बढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप समझिए, अगर 60 साल का व्यक्ति ले रहा है तो वो पेंशन और ज्यादा हो जाएगा, 60 साल पे 11% पार कर जाता है। ये कमाल है ये तो। हाँ, सो ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस प्लान को लेकर तो पेंशन की दर बढ़ जाएगी, ये दर फिक्स हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, आजीवन के लिए लॉक हो जाएगी। कमाल है। तो ये तो मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी प्लान बेचती हैं, बहुत बिल्कुल बेचती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप सबके मन में शायद आ रही होगी, शायद आपके मन में भी आ रही होगी कि पेंशन मेरे को मिलती रही और लेट से मेरे को 40 साल मिली पेंशन, ठीक है, 40 साल बाद मेरे को कुछ हुआ, क्योंकि देखिए आदमी इमोर्टल है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना तो सबने है। अब जब वो जाने की बारी आई, 40 साल पेंशन ले ली, बहुत अच्छे दरों पे पेंशन ले ली, जब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहेगा, 50 लाख उसने दिए थे, बिल्कुल दिए थे जी, वो पूरे 50 लाख 110% यानी कि 55 लाख, वो 50 लाख का 110% यानी कि 55 लाख उसके नॉमिनी को, कमाल है, ये तो सारे पैसे सिक्योर हैं, उसके नॉमिनी को वापस दे दी, वापस मिल जाते हैं, वापस मिल जाएंगे। ये डेथ पे जो पैसा मिलता है ये सारा टैक्स फ्री रहता है अंडर सेक्शन 1010D। कमाल है, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। अच्छा, क्या मैं मतलब क्या ऐसा समझ सकता हूँ कि अब आजकल जो बच्चे हैं माँ बाप के, वो बड़े अच्छे अर्निंग करते हैं फ्रॉम द यंग एज ओनली, कई एनआरआईज हैं, कई विदेशों में आईटी कंपनीज में काम करते हैं, तो क्या वो अपने माँ बाप के सिक्योरिटी पेंशन भविष्य निधि के लिए क्या वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल है आपका वीरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग, मेरा अपना सगा भाई इज इन सेटल्ड इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे आजकल के बच्चे एवेन्यूज को देखते हुए, आईटी सेक्टर को देखते हुए या फिर अदरवाइज ऑल्सो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, देश के अलग अलग कोनों में, कनाडा में, आई वोंट नेम द कंट्री, बट अलग अलग जगह पे वो सेटल होते हैं। ये लोग अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या कर पाते हैं, जोमेटो से पिज्जा भिजवा देते हैं, स्विगी से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, बर्थडे में केक भेज देते हैं, बर्थडे में केक भेज देते हैं और मूवी की टिकट करा देंगे, ज्यादा से ज्यादा गोवा का कुछ ट्रिप बुक करा देंगे, फेस टाइम पे संडे को बात कर लेंगे, और फिर भी इनके मन में होता है कुछ ही करें। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आज तक माता पिता बच्चों के लिए करते आए हैं, ये एक ऐसा प्लान है जो बच्चे अपने माता पिता को गिफ्ट कर सकते हैं। आप उन फादर को नहीं लेना ये प्लान, उनको पता भी नहीं होएगा, बेटा लेगा ये प्लान, बेटा प्रीमियम देगा, पेंशन फादर को आएगी, आजीवन आएगी, उनके नाम पे आएगी, उनके खाते में आएगी। तो ज्यादा कमाने वाले बच्चों, आपको मैंने ये ऑप्शन बताया अपने अमन जी के माध्यम से कि आप भी अपने माँ बाप के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने आपके लिए ख्याल रखा। बिल्कुल बिल्कुल, कमाल है, कमाल का प्रोडक्ट, आई थिंक बहुत जरूरी है। मैं तो ये भी यहाँ पे सलाह दूंगा, अगर ये वीडियो कोई लोग देख रहे हैं और वो अपने पिता के लिए, अपने माता जी के लिए प्लान लेना चाहे, मेरे हिसाब से दोनों के लिए लीजिए, दोनों के लिए लीजिए, एक पिताजी के लिए लीजिए, एक माता जी के लिए लीजिए, इंडिपेंडेंट लीजिए। उसमें माता जी वाले प्लान में पिताजी को नॉमिनी बनाइए, पिताजी वाले प्लान में माता जी को नॉमिनी बनाइए। देखिए, एक व्यक्ति जो भी पहले जाएगा, पहले कोई ना कोई जाएगा, जो पहले जाएगा दुख होएगा, पर पेंशन आनी नहीं रुकेगी दूसरे व्यक्ति की, और एक मुश्त पैसा दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा।
इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मैं नहीं सोच सकता जो किया जा सकता ये है। तो ओल्ड पीपल के लिए आपने कायाकल्प वाला पेंशन प्लान बताया। बहुत बेहतरीन प्लान है ये। तो आप ये बता रहे थे कि मतलब 45 से 70 साल के लोग हाँ, ले सकते हैं। ले सकते तो हैं। क्या 60 साल के बाद जब मैं लेने जाऊंगा तो क्या मेडिकल्स वगैरह में मुझे वो पेंशन ना मिले? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है जी। वीरेंद्र जी, क्योंकि एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर 50 साल आजकल तो उम्र का कोई दायरा नहीं रह गया। वैसे किसी भी एज पे ब्लॉकेज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, बीपी हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो ये प्लान चूंकि पेंशन प्लान है, जो भी लोग जिस भी एज के इसको लेना चाहेंगे, ये विदाउट मेडिकल प्लान है, विदाउट अच्छा। मेडिकल। तो अगर, क्योंकि ऑब्वियस आप समझिए ना, 62 साल का व्यक्ति है, 65 साल का व्यक्ति है, अगर हम मेडिकल करेंगे तो 4 चीजों में थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। इसमें कोई मेडिकल नहीं होता, कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। जिस दिन वो प्लान लेंगे उसी दिन इजीली कन्वर्ट हो जाता है ये प्लान। इसमें मेडिकल्स नहीं होते, इट्स अ नो मेडिकल प्लान। तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो लोग 45 साल से ऊपर 70 साल तक हैं और उनका कोई भी डिजीज चल रहा हो, डायबिटीज हो, बीपी हो और 50 तरीके की बीमारियां हो, आप घबराएं ना, जरूर से जरूर अप्लाई करें इस पॉलिसीज के लिए और आपको मिलेगा। नो रिजेक्शंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक बहुत अच्छा लगा ये बातचीत आपसे करके वीरेंद्र जी। और इस प्लान के बारे में और भी अगर कोई लोग जानना चाहे तो आई एम श्योर वो जान पाएंगे। पर ओवरऑल रिटायरमेंट हमारे देश के लिए, हर एज ग्रुप के लिए प्लान करना बहुत जरूरी है और एक बहुत बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत बेहतरीन प्लान है एश्योर्ड पेंशन प्लान, जैसे कि मैंने बताया, जिसके थ्रू लोग अपना पेंशन प्लान कर सकते हैं। थैंक यू अमन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।